इस लड़की की वजह से बहुत ब्रेकअप हुआ है। लड़कों, मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ। आई कैन फील यू। तो ये व्लॉग किसी भी करियर, मोटिवेशन, डिग्री को लेके नहीं है। ये व्लॉग सिर्फ आपके और मेरे बारे में, मेरी और आपके दरमियान की गहराई, जो रिश्ते की गहराई है, उसको कारी जब लगाते हुए इसे मज़ीद मजबूत करने की छोटी सी नन्ही सी कोशिश। तो भाई इस मेन स्ट्रीम ट्रेंड को लेके चलते हुए व्लॉगिंग करना भी इतना आसान नहीं है। आधे लोग समझते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ और आधे लोग ये समझते हैं या बल्कि कहते हैं कि भाई ये तो आम सी बात है कि तो हर कोई कर रहा है। तो मेन स्ट्रीम में स्टैंड आउट करना ऐसा ही है जैसे मछली को पानी पिलाना और पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाना। तो फिर इस व्लॉग की दुनिया को आबाद करते हुए चलते हैं अपनी मंजिल जाने की तरफ। हाँ बोल। यहाँ पे वो वाली बुक्स नहीं है? कौन सी? वो मुझे लग रहा है मिली नहीं, वो वाली यार, वो समझना। जहाँ भी बात है करियर की और कैरियर की, कैरियर है जो आपका चलता जा रहा है और करियर जो है जिस पे आप लटक रहे हैं। क्योंकि कैरियर और करियर इन दोनों की आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती है। आप में से कितने लोग किताबें पढ़ते हैं, स्टोरीज, एनीथिंग? मैं आपको बताता हूँ, जब मैं स्कूल में था तो हमें किताबें मिलती थी पढ़ने के लिए, हमदर्द, नौनिहाल और ये सारी चीज़ें। लेकिन आजकल के बच्चे, 18 साल के, 16 साल के बच्चे, छोड़े हमदर्द, नौनिहाल जो हम पढ़ते थे, और उसको पढ़ते पढ़ते मुझे शौक़ हुआ। तो जब शौक़ हुआ तो क्योंकि माय पेरेंट्स बिलोंग्स टू ए कैथलिक बैकग्राउंड, तो मुझे भी पढ़ने का असर आया। तो जब पढ़ते पढ़ते शौक़ बढ़ा तो हम आए फिर इंग्लिश सॉन्ग्स पे। मुझे आज भी याद है, मेरा पहला इंग्लिश सॉन्ग था एकॉन का गेट। आई होप शायद मैंने प्रोनाउंस सही किया। इट्स ऑल अबाउट पॉवर्टी एंड ऑल। तो उसके बाद जब मैं फिल्मों पे आया तो फिल्मों का जो शौक़ और ज़ौक़ था तो चलते चलते आज भी कायम और दाएं अपनी जगह पे बिल्कुल महफूज। तो ये सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक किताब इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकती है, और सिर्फ हम इसकी अहमियत को नहीं जानते। और कुछ बातें हैं जो शायद ये मेरी ज़बानी नहीं है, लेकिन ये उनकी ज़बानी है जिनसे मैं मिला कुछ दिनों पहले, और जो उन्होंने कहा ये उन्हीं की ज़बानी आप खुद सुन सकते हैं। एक किताब इंसान की ज़िंदगी इनकलाब ला सकती है। अनवर अंकल, जो आप में से अगर कोई जानता है तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो वो एक बुक सेलर हैं, वो किताबें बेचते हैं। उनकी जो दुकान है, उनकी जो एक जगह है, वो है बैतुल मुकर्रम मस्जिद गुलशन इकबाल के बिल्कुल अपोजिट पे। एक छोटा सा एक ग्राउंड टाइप है, वहाँ पे मैं कुछ दिनों पहले उनसे मिला। उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई थी, कोई हादसा हुआ था। वो हादसा मैं कम्प्लीटली बता तो नहीं सकता, लेकिन उनके दोनों हाथ उसमें ज़ाया हो चुके थे किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से, जो वो किसी फैक्ट्री में काम करते थे। तो उनकी स्टोरी, उनकी कहानी जो मैंने सुनी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं थोड़ा सा उसके लिए आपको कुछ शेयर करना चाहूँगा। इसका हाथ टेढ़ा, ये भीख मांग रहा है, और ये सगाना में इसका हाथ ही नहीं है। इसका हाथ ही नहीं मगर ये वहाँ पे मेहनत करके खा रहा है। मैं इस किताब को जोड़ता भी हूँ, गीलू लगा के ये भी करता हूँ। ये मेरे हाथ की लिखा है, ये देखो, ये मुँह से पकड़ के ये लिखा हूँ किताब। इसका बैक साइड पे लाल पेन से लिखा हुआ है, खोलो क्या लिखा हुआ है। मेरा नाम लिखा हुआ है, रिटर्न लिखा हुआ है, मैं ही लिखता हूँ। क्योंकि जब आप एक रीडर बन जाते हो तो जो रीडिंग पावर होती है या फिर जो हैबिट होती है वो आपके अंदर डेवलप हो जाती है, फिर आपको बोर नहीं होने देती। मैंने फिर नौनिहाल के बाद जब किताबें पढ़नी शुरू करी तो मैंने उसमें कुछ इंग्लिश किताबें भी पढ़ी, जिसमें से बहुत सारी हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, डार्क प्लेसेस जो एक नावल है, जो मेरे ख्याल में एक फ़िल्म भी आई थी, एंड ऑब्वियसली अमिस्ट रिटन बाय स्टीफन किंग। तो ये सारी किताबें थी, नॉवेल्स थे जो मैंने पढ़ने शुरू किए। और जब मैंने नॉवेल्स पढ़े तो मुझे फ़ील हुआ कि शायद मेरी वोकेबलरी तो अच्छी हो ही रही है, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग एक बुक के अंदर मौजूद होती है वो मुझे इतनी अट्रैक्ट करी उस टाइम पे कि मैंने कोशिश की, और वो कोशिश करते करते आज जाके मैंने थोड़े दिन पहले ही शुरू किया। वरना ना मुझे बोलना आता था, ना मुझे कुछ पब्लिक स्पीकिंग मैंने कभी की, ना मैंने किसी सेमिनार को अटेंड किया। सो इट वॉज ऑल अबाउट के मुझे शौक़ था और मैंने किया। तो भैया गली गली अब गूंज रही है उसकी ही आवाज़। इलन मास्क, इलन मास्क, इलन मास्क। मेरा नाम मोहम्मद सईद है। ये काम मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, बचपन से कर रहा हूँ।
मगर कुछ सालों से ये काम बहुत स्लो होता जा रहा है, कुछ उनकी हालात की वजह से, कुछ लोगों का ध्यान हटने की वजह से, तो कुछ हमारे को कुछ प्रॉपर ना जगह मिलने की वजह से। अगर हमारे को कोई गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कुछ प्रॉपर जगह से, क्योंकि हम एक इल्म का काम कर रहे हैं, लोगों को उससे बहुत सहूलत देती है। 1000 रुपये की किताबें होती हैं, हमारे पास 150 रुपये में मिल जाती है, लोगों का काम भी हो जाता है और हमारी रोजी भी चलती रहती है। अगर गवर्नमेंट हमारी तरफ नज़रसानी करती है, कुछ हमारे लिए कुछ इक़दाम उठाती है, तो हम ये काम आगे बढ़ाना चाहते हैं और मज़ीद, और इससे मुल्क तरक्की करेगा। लोग पढ़ेंगे तो ग्रेजुएट होंगे तो कोई अफसर बनेंगे, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। लिहाजा मैं फिर एक बार बोलता हूँ तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी तरफ भी एक नज़र देखे, पुरानी किताब वालों की तरफ देखें कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, इनके साथ क्या किया है। तो ये हमारे अताउर रहमान भाई, ये जो है ये यहाँ पे होते हैं, यही बैतुल मुकर्रम के पास ही। तो जिनको भी इस टाइप की किताबें, नॉवेल से रिलेटेड कुछ भी अगर चाहिए हो तो आप इनके पास ज़रूर आ सकते हैं। मेरे बुक स्टॉल का नाम यामिन बुक सेंटर है और यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में बुक्स मिल जाती हैं और रिटर्न हाफ प्राइस में भी हो जाती है, तो ये अच्छी फैसिलिटीज़ है आप लोगों की। हाँ तो भाई मैं आ गया हूँ किताब की मार्केट से, और मेरी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग है वो तबाही का शिकार है, और वो मेरे दोस्त के घर पे रखी हैं, और वो चिल्ला के मुझसे कह रही हैं कि भाई आओ हमें देखो, मैं किस हाल में। तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और फिर देखेंगे वहाँ पे क्या मामला आता है। तो नमाज़ पढ़ लें पहले। सलमान क्या हुआ भाई इसका, फिर चेक करना है अभी। भाई ये बोल रहा है कि आई एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई फ्लाइट। थोड़ा ब्लर हो रहा है, और इस हालत में मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। भाई ये ड्रोन था हमारे मित्र वहाब भाई का, जो किसी ज़माने में गिर गया था। क्योंकि हमारी मखसूस चीज़ है तो हमें इसका ख्याल भी रखना है। तो ख़ुद तो भाई गए हुए लाहौर, मसरूफ़ है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको दिखाया जाए, इसके बारे में ज़रा मालूमात ली जाए। तो हम अपने दोस्त को पुराने जो स्कूल गए हैं उनके पास गए, उनको मैंने बताया भाई ये प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशन है। तो अब उन्होंने बोला भाई इसका कोई हल निकलेगा, लेकिन अब हल को लाएमल में कन्वर्ट करने का जो सिलसिला है उसमें शायद थोड़ा सा वक्त लग सकता है। वो किस तरह होगा ये हम देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में जल्दी। तो 14 फरवरी आ रहा है, तो मेरी तरफ से अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि मी एंड माई बॉयज़ आर वेटिंग फॉर रमज़ान। Too many thoughts on my mind every time that I go and I reminisce. I'm back in the game, I'm venomous. The life I'm living got benefits. Now this shit y'all want it. Still got that, I run it. Got a whole lot that's coming. She loves me. She loves me not. बस नहीं करती वो, नहीं करती वो। मैं नहीं खेलना। नहीं करती वो। मैं नहीं खेलता।